Let's do that पानी वाला dance। और इक्का कहाँ से आया ये नाम? मेरा नाम है अंकित सिंह पटियाल। Sunglasses has to be there, flashy shoes, you want flashy clothes, ऐसा कुछ है क्या? वीडियोस देखता था तो मैंने कहा यार मेरे को ऐसा कपड़े पहनने हैं यार, क्योंकि हमारे पास तब वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, ऐसे पैसे भी नहीं होते थे कि यार वैसा जूता ले लें। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा भाई दिलजीत भाई के साथ काम करने में। मैं दिलजीत भाई के काफ़ी गाने लिखे हैं और काफ़ी उनके लिए काम करा, उनकी मूवीज़ के लिए गाने लिखे हैं, ऐसे काफ़ी गाने लिखे हैं। ये जो डिसिंग होती है, वी हैव सीन द वीडियोस ऑफ इट, वी हैव हर्ड सॉन्ग्स ऑफ रैपर्स डिसिंग ईच अदर। इज दैट वेरी एविडेंट ऑन द ग्राउंड ऑल्सो कि तू मिलियो बाहर में देख लेता हूँ, पकड़ लूँगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा तो यू नो व्हाट टाइम इट इज। कई बार पी के लाइव चला गया या फिर किसी से बहस कर दी अपने से और यू नो किसी को उल्टा बोल दिया, या फिर मेरा कभी मोटिव ऐसा नहीं था कि मैं कभी किसी का दिल दुखाऊं। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। आए बैंगन। Hello ladies and gentlemen, joining us for a quick conversation here on CNN News 18. It's a very special guest. You must have heard a lot of songs of his. You must have heard him in Let's do that Pani Wala Dance. It's Indian rapper, a very famous one, Ikka, joining us here. Thank you so much for speaking to us, Ikka. शुक्रिया आपका टाइम के लिए, थैंक यू। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इक्का तो आपका असली नाम नहीं है, तो पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका असली नाम क्या है और इक्का कहाँ से आया ये नाम? मेरा नाम है अंकित सिंह पटियाल और इक्का ऐसे पड़ा कि मैंने अपने पिताजी को बोला कि यार पापा मेरा नाम आपने अंकित क्यों रखा? मैंने इतना कॉमन नाम है, मेरे क्लास में यू नो 8 से 9 अंकित हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भीड़ में कहीं खो गया हूँ। तो कहता तो जो नाम है वो हो गया, अब उसको चेंज तो कर नहीं सकते, तो कहते उसको छोटा कर देते हैं। उन्होंने अंकित का अक्की कर दिया। तो जब मैंने वो लिखा AKKI, फिर मैंने उसको उल्टा पढ़ा IKKA, इक्का, तो ऐसे नाम में से नाम मिला। सो ये इक्का की स्टोरी थी। वेरी नाइस। बट यंग अमली क्या है फिर? यंग अमली एक्चुअली मैं जब मैं हनी भाई के साथ था माफिया मुंडी 2009, जब मैं भाई से मिला था तो उनको लगा कि तेरा नाम ये होना चाहिए यंग अमली। जब तक मैं उनके साथ था तब तक मैं यंग अमली था और फिर जब मैं भाई से थोड़ा सा अलग हुआ और वापस मैं इक्का बन गया। राइट। Ikka ji, so I want to clarify some of the stereotypes that people have related to the Indian rapping industry or maybe the West also. There is always this thing that goes, मतलब मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसा है क्या कि जितने भी Indian rappers हैं या in the West also, there is this dress code that goes without saying, you know, sunglasses has to be there, flashy shoes, you know, you want flashy clothes. जैसे हमने MC Stan को भी देखा है with all those heavy chains and all, ऐसा कुछ है क्या? मैं तो ये सोचता हूँ यार स्ट्रीट कल्चर है हिप हॉप और इस कल्चर में फ़ैशन, स्ट्रीट फैशन भी आता है। तो मैं जब हिप हॉप वीडियोस देखता था तो मैंने कहा यार मेरे को ऐसा कपड़े पहनने हैं यार, क्योंकि हमारे पास तब वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, ऐसे पैसे भी नहीं होते थे कि यार वैसा जूता ले लें या फिर यू नो वैसी हुडीज़ ले लें, वैसे स्टार्टर कैप्स ले लें। तो सिली सिलाई पैंटें पहनता था मैं और सिली सिलाई शर्ट्स पहनता था बचपन में। तो मेरे को बड़ा मन करता था और फैशन से बहुत, मतलब हिप हॉप और फैशन दोनों बहुत मिल के चलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो यार ये तो शौक़ है, मतलब ये मेरा शौक़ था, मैं एक टाइम में नहीं कर पाता था, अब कर पाता हूँ तो मैं करता हूँ। बाकियों का पता नहीं क्यों करते हैं, पर मुझे अच्छा लगता है स्ट्रीट फैशन और कल्चर। बेशक ये एक तरीके की यूनिफॉर्म है हमारी, आप कह सकते हैं। हाँ, वही मैं पूछना चाह रही थी कि दैट गोज विदाउट सेइंग कि इफ़ यू आर इन इंडियन रैपिंग इंडस्ट्री देन यू नीड टू लुक इन अ सर्टेन वे। नहीं, मैं कुर्ता पजामा में पहनता हूँ, ऐसी बात नहीं है। कई इंटरव्यूज़ मैं कुर्ता पजामा पहन के भी दे देता हूँ और जो भी जैसा कंफर्टेबल होता है। अभी ठंड थी तो मैं जैकेट जुकेट दस्ताने वस्ताने पहन के आ गया। हम चाहेंगे कि अगले इंटरव्यू में आप हमारे साथ कुर्ता पजामा पहने। पक्का पक्का। हाँ, धोती पहन के आऊँगा मैं। शाउट आउट। स्ट्रगल्स की थोड़ी बात करते हैं इक्का। You always wanted to become a rapper? Yes. Or you had some other plans in your mind? जब मैंने सुना उसके बाद तो मेरे को रैपर बनना था। जब मैंने हिप हॉप सुना और उसको एक्सप्लोर करा, मैंने कहा यार ये आर्ट फॉर्म बहुत डिफरेंट है और बहुत रेबल है और बहुत रियलिटी बेस्ड है, कि जैसे कि जो आप सीधी बात कर सकते हो, मतलब घुमा फिरा के में नहीं, ऐसे कि जो हमने सुना बॉलीवुड बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ। तो जब मैंने एमिनेम को सुना लूज योरसेल्फ, मैंने कहा यार किस तरीके का म्यूज़िक है, सॉनिक्स किस तरीके के हैं, बेस लाइन किस तरीके की सी। तो मेरे को बहुत रेबल म्यूज़िक लगा और मेरे को लगा कि यार मैं इसमें अपने आप को यू नो देखता हूँ। तो फिर मैंने वहाँ से एक्सप्लोर करना चालू करा और चीज़ों को, तो मेरे को कूल लगा पहले बहुत। बट जैसे इतना स्पीड में कोई चीज़ हो ना, बिकॉज रैपिंग इज ऑल अबाउट योर स्पीड एंड अ क्लियर स्पीच ऑल्सो। व्हेन वी ऑल्सो एंकर, व्हेन वी ऑल्सो स्पीक, देयर आर इंस्टेंसेस कि हमारी ज़बान लड़खड़ा जाती है कुछ, तो ऐसा होता है। तो रैपर्स, डू यू डू सम सॉर्ट ऑफ अ प्रैक्टिस और वोकल प्रैक्टिसेस? प्रैक्टिस यार इतने साल हो गए, देखो ना
2003 में मैंने M&M को सुना था, आज 2023 हो गया, 20 साल हो गए, और इस 20 साल में मैंने इतनी प्रैक्टिस करी तो वो फ्लोज कहीं ना कहीं आपकी ज़बान पे बैठ जाते हैं और चीज़ें आपको आसान लगती हैं। पर वो प्रैक्टिस मांगती हैं, बहुत सालों की प्रैक्टिस है उसके पीछे, और वो इजीली नहीं आती। तो प्रैक्टिस तो हर चीज़ में है यार। डेफिनेटली। आपको अपनी हैंड राइटिंग अच्छी करनी है तो उसमें भी प्रैक्टिस है, आपको चलना सीखना तो उसमें भी प्रैक्टिस है, साइकिल चलाना सीखना तो उसमें भी प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस जो बंदा करता है वो निपुण हो ही जाता है अपने काम में एक ना एक दिन। Definitely, definitely. And you have worked with so many great artists. If we were to talk about the Indian rapping industry, you have worked with Divine, Yeah. बादशाह हो गए, MC Stan के साथ recently you worked for Urvashi also. सबसे ज़्यादा काम करने में किसके साथ मज़ा आया? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा भाई दिलजीत भाई के साथ काम करने में। मैं दिलजीत भाई के काफ़ी गाने लिखे हैं और काफ़ी उनके लिए काम करा, उनकी मूवीज़ के लिए गाने लिखे हैं, ऐसे काफ़ी गाने लिखे हैं। उनसे सीखने को भी काफ़ी कुछ मिला, और जो एनर्जी थी ना दिलजीत भाई की, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। वो कुछ भी गा सकते हैं, वो स्टूडियो में बैठते हैं, वो आप लो पिच ले लो, हाई पिच ले लो, मेलोडिक ले लो, या फिर कुछ भी कह दो कि भाई ये करना है भाई, तो वो ऐसे इंसान हैं, वो निभा देते हैं उस चीज़ को। बिल्कुल। तो उनके साथ काम करके, हनी भाई हो गया, मतलब हनी भाई के साथ मेरे को याद है जब हम स्टार्टिंग में स्टूडियोज जाते थे, 2009 की बात है, मेरे को वैसी एनर्जी ना आज तक किसी स्टूडियो में दिखाई नहीं दी वापस, कोई स्टूडियो में नहीं मिली। तो इन लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये एक और सवाल है रैपिंग वर्ल्ड से ही रिलेटेड। एक चीज़ है एक कमर्शियल बिजनेस, एक है अंडरग्राउंड बैटल्स जो होती है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? और एक और चीज़ कि अगर कोई अंडरग्राउंड कर रहा है तो उनके दिमाग में ये जो छवि बन जाती है, दोज हु हैव एंटर्ड द कमर्शियल बिजनेस दे आर नॉट रियल रैपर्स, इस चीज़ को अगर थोड़ा सा अगर आप क्लैरिफाई करना चाहें। या अंडरग्राउंड ना रिस्पेक्ट के लिए करते हैं लोग, वो होता है रिस्पेक्ट के लिए, वहाँ पे स्किल्स और वो सब मैटर करता है, और मेन स्ट्रीम होता है मोटा मोटा पैसा कमाने के लिए भाई। और देखो आर्टिस्ट को ग्रो करना है भाई यार, हर आर्टिस्ट को ये ना, उन बच्चों को समझ नहीं आती जो सिर्फ 20 साल 22 साल के हैं। जब आप 25 का पड़ाव पार करते हैं, 26 27 28 में जाने लगते हैं ना, तो आपको लगता है कि यार मैं कर क्या, इस आर्ट के साथ मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा घर कैसे चलेगा, मैं कैसे प्रोवाइड करवाऊँगा अपने माँ बाप को या फिर अपने सिबलिंग्स को, भाई बहनों को। तो मेरे लिए तो ये चीज़ मैटर करती है कि पहले मेरी फैमिली के लिए देखूंगा, या मेरे लिए तो मेरा काम भी है, यही है। डेफिनेटली। हाँ, मैं ऐसा नहीं है कि आई रिस्पेक्ट अंडरग्राउंड सीन और बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम भी वहीं से निकले हैं, हम भी उसी जगह से हैं, तो मैं कभी डिसरिस्पेक्ट या फिर ऐसा कुछ बोल नहीं सकता उसके अगेंस्ट। वो सब बच्चों को शाउट आउट है, वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि जब हम भी यंग एज में थे तो हम भी कहते थे हिप हॉप ही करेंगे, रैप करेंगे, ये वैक शिट है, ये नहीं करना यार, ये म्यूज़िक नहीं गाना, ये नहीं करना। पर जैसे जैसे आप ग्रो करते हो ना, मेरे को लगता है कि यार मेलोडीज़ बनाना आसान बात नहीं है, कॉम्पोजिशंस बनाना, फिर ऐसा मेन स्ट्रीम गाने बनाना बहुत ही, क्योंकि यार जब हिप हॉप करता हूँ ना तो वो मैं अपनी कहानियाँ लिखता हूँ, वो मेरे लिए ईजी है। पर जब आप मेन स्ट्रीम के लिए कोई गाना बना रहे हो, वो चीज़ है ही नहीं, मतलब वजूद में ही नहीं है, वो आप अपनी इमेजिनेशन से। मैं वैसी पार्टीज़ में नहीं जाता, या मैं वैसे लड़कियों के पीछे यार ऐसे गाने नहीं बनाता, या फिर मैंने कभी ऐसा कुछ करा नहीं, स्टिल मैं वो चीज़ें लिखता हूँ। तो वो भी एक टास्क है, और वो मेरे को लगता है मुश्किल काम है। मैं दोनों ही पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो अंडरग्राउंड सीन हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम हो, मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं, और दोनों को मैं दिल से करता हूँ यार। बट इंडियन रैपिंग as far as I know heavily is compared with what is happening in the west. मतलब people don't consider rapping as our own culture. You understand what I'm trying to say is कि हम सोचते हैं ना कि वेस्ट के कल्चर से कॉपी करके बहुत सारी चीज़ें, अगर उन लोगों को आपको जवाब देना हो जो ये बोलें कि यू आर ऑल अबाउट वेस्ट, व्हाट इज़ वेस्ट इज़ फॉलोइंग इंडिया, दिस इज़ नॉट इंडिया, तो आप कैसे उन लोगों को जवाब देंगे? यार देखो, कल्चर तो ये वैसे वेस्टर्न ही है, हिप हॉप हमारा कभी था ही नहीं। ये तो ब्रॉन्क्स में पैदा हुआ, और न्यूयॉर्क में वहाँ पे पार्टीज़ होती थी, ब्लॉक पार्टीज़ होती थी, तो वहाँ पे लोग जमा होते थे, जितने भी नीचे हुड्स में रहते थे जो, तो पार्टीज़ करते थे, वहाँ पे एमसिंग करते थे, माइक लगाता था, वहाँ पे स्पीकर्स होते थे, डीजेइंग होती थी, वहाँ पे ग्राफिटी होती थी, तो लोग वहाँ पे चिल करते थे, सारे नेबरहुड सारा मिलता था। तो उनका कल्चर फिर वैसे डेवलप होने लग गया, हिप हॉप बड़ा होने लग गया, वहाँ से क्लब्स में जाने लग गया, वहाँ पे डीजेस प्ले करने लग गए, एमसिंग मतलब ज़्यादा बड़ी हो गई, एमसीज आने लग गए बहुत सारे। तो वो तो वहाँ से पता नहीं 80s से हो रहा है यार। तो कल्चर तो उन्हीं का है, तो प्रभाव, वो बात तो रहेगी कि यार ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ही है, पर उसको अपने, हमको किस तरीके से इंडनाइज करना है वो हमारे ऊपर है। तो वो लगे हुए हैं बच्चे, और वो धीरे धीरे वो पिक्चर क्लियर होगी कि यार ये वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस्ड है, या फिर जो भी है इंडियन नहीं है। तो वो धीरे धीरे ही जाएगा, जैसे जैसे कि नई जनरेशन आ रही है, नए बच्चे काम कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं,
तो वो मेरे ख्याल से इमेज चेंज कर देंगे कि यार ये कल्चर वहाँ का है, कहाँ का है। लोग बोलेंगे कि हाँ ये इंडियन हिप हॉप है, तो इंडियन हिप हॉप ही है। बिल्कुल ये बिल्कुल। Because the dissing culture in rapping is very prominent. You were also part of one of the diss battles, and I've heard and I've seen a lot of videos. Is that only सीमित वीडियो तक ही, या फिर अपार्ट फ्रॉम वीडियो ऑल्सो व्हेन यू गाइज मीट ऑन द ग्राउंड, यू नो, लाइक कि मुक्का मुक्का हो जाता है? यार ऐसा है नहीं, मतलब गानों तक ही रहे तो ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि देखो अगर आप बाहर यूएस वगैरह में कहीं देखोगे तो बीफ डिस ये बहुत सीरियस चीज़ें हैं। वहाँ पे लोग सीरियस हो भी जाते हैं, लोग मर जाते हैं डिस कल्चर में बाहर, और काफ़ी मरे भी हैं। आप टू पाक देख लो, बिगी देख लो आप, और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि इस डिस कल्चर के चलते इतने अच्छे आर्टिस्ट हमने खो दिए। मैं नहीं चाहता कि वो कभी भी कल्चर यहाँ पे आए। ऐसा आप डिस करो एज अ स्पोर्ट्स की तरह लो, एज अ कॉम्पिटिशन की तरह लो, और बताओ कि हाँ मैं तुझसे बढ़िया हूँ, तुम वो वहाँ तक ठीक है। जब आप अपनी स्किल्स की बात कर रहे हो, अपने रैपिंग की बात कर रहे हो, पर जब वो बहुत सीरियस हो जाता है, जब वो पर्सनल हो जाती चीज़ें, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा उन चीज़ों को हम देख के चलें कि पर्सनल ज़्यादा ना जाएं। पर यार हिप हॉप है यार, ये है ही ऐसा, ये बिल्कुल स्ट्रेट अप है और बिना फिल्टर के म्यूज़िक है। तो आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब ये तो होगा और आने वाले टाइम में आई डोंट नो। बस मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो और गानों तक ही बात रहे, और एज अ कॉम्पिटिशन हम लें चीज़ों को, और बस वहीं ख़त्म कर दें बातों को। बिल्कुल बिल्कुल। इस सेगमेंट के एंड में हम आ गए हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट योर एल्बम ऑल्सो। आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट हाउ मेनी सॉन्ग्स आर गोइंग टू बी देयर इन योर अपकमिंग एल्बम, एंड इफ यू हैव कोलैबोरेटेड विद सम बिग आर्टिस्ट फॉर वन ऑफ योर सॉन्ग्स इन योर एल्बम। एल्बम में अप्रॉक्सीमेटली 10 गाने हैं, और करण औजला भाई का फीचर है एल्बम में। गाने में, एक गाने में बादशाह भाई, मैं और दिलजीत पाजी एक ट्रैक पे हैं, और रावल है, रावल दिल्ली से एक रैपर है और बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट है, वो फीचर्ड है एल्बम में। और संजय ने इस एल्बम का मोस्टली इसने संजय ने म्यूज़िक करा है। एक गाना साज ने करा है। तो यस, फीचरिंग SanjoyD. या संजय इज अमेजिंग। Yes, yes. You have worked for Urvashi with him also, right? Yeah. उर्वशी लाडला, अभी 2 हमने गाने रिलीज करे हैं, और दोनों का म्यूजिक इज बाय संजय। Okay, lovely. अमेजिंग आर्टिस्ट, अमेजिंग म्यूजिक प्रोड्यूसर, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, मतलब सलूट भाई, लव एंड रिस्पेक्ट। Definitely. So that was the end of segment 1. We have a segment 2 for you, which is a rapid fire round question. I have framed some of the questions for you. Let's do that. जी। Your first question is, if not a rapper, what else you would have been? मैं कोई पेंटर होता और ड्राइंग करता। आई लव स्केचिंग, आई लव ड्राइंग। मेरे को बचपन से बहुत शौक था वो सब करने का, कलर्स और खिलौने, कॉमिक्स, कार्टून्स, तो इन चीज़ों से बहुत इन्फ्लुएंस था, और मेरा म्यूज़िक भी बहुत इन्फ्लुएंस है इन चीज़ों से, और गेम्स, वीडियो गेम्स। तो यस, शायद मैं पेंटर होता। Majorly arts. Okay. One thing that you regret that you have done in your life? कई बार पी के लाइव चला गया, या फिर किसी से बहस कर दी अपने से, और किसी को उल्टा बोल दिया, या फिर मेरा कभी मोटिव ऐसा नहीं था कि मैं कभी किसी का दिल दुखाऊं। एंड आई एम रियली सॉरी अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो कभी, और इंटेंशनली नहीं था बिल्कुल भी। और आई लव एवरीबॉडी, और बस यही बोलना चाहता हूँ। Lovely. One person that you now want to work with? वैसे तो बहुत सारे हैं, पर मेरा एक ड्रीम कोलैबोरेशन है विद कान्ये वेस्ट, और आई डोंट नो वो कभी पूरा होगा कि नहीं होगा, पर हाँ मैं मैनिफेस्ट करता हूँ और एवरीडे उसके लिए मेहनत भी करता हूँ, और इंशाल्लाह ऊपर वाले ने इतनी चीज़ें दी हैं तो क्या पता वो भी मेरी झोली में डाल दे। Maybe Kanye might watch this interview and approach you also. ये one of the thing you cannot step outside of your house without? Without my sunglasses. Yes. या मैं रात को भी ये पहन के घूमता हूँ। लोग कहते हैं अंधा अंधा है क्या? मैंने अंधा नहीं, आर्टिस्ट बेचारा ऐसे ही रहता है बस। One movie dialogue that fits your personality perfectly. कोई याद नहीं है और कोई पर्सनालिटी में फिट नहीं होगा मेरी। वैसे मैं मूवीज़ बहुत कम देखता हूँ, सही बताऊँ तो आपको। और एक स्पाइडरमैन का था कि इतनी सारी शक्तियों के साथ आपको जिम्मेदारियाँ भी आती हैं, तो मुझे लगता है मेरे को भगवान ने अगर कोई शक्ति दिया तो उसके साथ जिम्मेदारियाँ भी दी हैं। अगर मेरे को बोलने का, लिखने का कोई हुनर दिया है तो मैं उस चीज़ से अच्छा लिखूँ और लोगों को अच्छा फील करवाऊँ इससे, ना कि बुरा। Definitely. Lovely. If your life would be a song, what song would it be? बहुत मुश्किल है ये तो सवाल बहुत, पर आप
कह सकते हो मेरी मर्जी बाय देवांग पटेल। अच्छा। हाँ, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। हाँ। Okay, a meme that is struck inside your head. आए बैंगन। अभी तो वही चल रहा है तो वो बड़ा सा लगता है आए। तो कुछ यार समझ नहीं आ रहा ये आए दैट बॉय का आए है ना, वो वहीं मैं वो खा गया भाई सब कुछ। Last but not the least, New Year is coming. या New Year wishes for our viewers. सबको न्यू ईयर की बहुत शुभकामनाएं, अच्छा साल जाए 2024, बहुत खुशियां लेके आए, बहुत जो भी आपके सपने हैं सब पूरे हों और वो अचीव कर पाएँ। आप मेहनत करो और सब मिलता है यार, अगर हमने कुछ प्राप्त करा तो आप भी कर सकते हैं। बस अपने आप पे भरोसा, ऊपर वाले का नाम, अपने माँ बाप की इज्जत। That was Ikka. We are signing out with him. Amazing conversation, Ikka. Thank you so much for joining us. शुक्रिया आपका And टाइम all the के लिए। best for your album. थैंक यू।